हेलो पाठशाला के पढ़ाकू, मैं हूं आपका आदित्य भैया। ये जो लिखी हुई देख रही है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, इसे देखकर दिमाग का फ्यूज उड़ जाता है सभी बच्चों का। लगता है कि ये कौन सी भाषा, एलियन भाषा है। तो फिकर नोट आज की क्लास के बाद आप न सिर्फ ऐसे नाम को पढ़ना सीखोगे, बल्कि नाम को देखकर फॉर्मूला और फॉर्मूला देखकर नाम बनाना चुटकियों में सीख जाओगे। तो चलो आज पोस्टमार्टम करते हैं इस इनऑर्गेनिक आयुर्वेसी नेमिंग का। तो शुरू करते हैं। इसे पढ़ने से पहले कुछ नियम है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आयुर्वेसी नामकरण के लिए। पहला नियम है, किसी भी उपसंयोजक यौगिक में सबसे पहले धनायन और उसके पश्चात ऋणायन का नाम लिखा जाता है। जैसा कि यहाँ पर लिखा है K4 एफिसियन का होल 6। यहाँ पहला जो आया है वो धनायन है, फिर जो बाद में आया है उसे ऋणायन कहा गया है। ऐसा ही होगा। दूसरा नियम है, ब्रैकेट से बाहर चाहे जितनी भी परमाणु हो, उन्हें हमेशा एक वचन में लिखा जाता है। तीसरा नियम है, ब्रैकेट वाले भाग में सबसे पहले लिगेंड का नाम, उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का नाम और उसके बाद CMA की संख्या रोमन संख्या में लिखी जाती है। यदि संकुल में एक से अधिक प्रकार के लिगेंड हो तो उनका नाम अल्फाबेटिकल क्रम में लिखा जाता है। अगला नियम देखते हैं। एग्जाम्पल में देखिए CuNH3 का होल 6SO4, ये धनायन पोजीशन पर है, ये ऋणायन पोजीशन पर है। इसका आयुर्वेसी नाम होगा, जो कि मैं आगे सिखाऊंगा। इसका नाम मैंने पहले ही लिख चुका हूँ, हेक्साइमीन कॉपर सेकेंड रोमन अंक में सल्फेट। अगर 1 के लिए मोनो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा ये इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ पर देखिए NH3 का होल 6 लिखा है, यहाँ 6 लिखा है, 6 का मतलब हेक्सा का प्रयोग होगा। पांचवा नियम है, यदि संकुल वाला भाग ऋणायन वाली जगह के हो तो हम धातु के नाम के पीछे 8 लगा देते हैं। समझ में आ रहा है? यदि संकुल वाला भाग ऋणायन वाली जगह हो तो हम धातु के नाम के पीछे 8 लगा देते हैं। जैसे में एग्जाम्पल देखिए K4Cu कोष्टक में Cn का होल 6, ये धनायन पोजीशन पर है, ये ऋणायन पोजीशन पर है। ये पांचवा कंडीशन यह कहता है कि जो ऋणायन पोजीशन पर है धातु के नाम के पीछे 8 लगा देते हैं। धातु ये है केंद्रीय धातु, एटम परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु है, इसके नाम के पीछे 8 लगा देते हैं। यहाँ पर देखिए पोटेशियम हेक्सासाइनोस कॉपरेट सेकेंड रोमन अंक में लिखा है। यदि लिगेंड के नाम में डाई, ट्राई, टेट्रा जैसे शब्द आ जाए तो ऐसे लिगेंड की संख्या हम निम्न रूप से दर्शाते हैं। लिगेंड के नाम में पहले से ही डाई, ट्राई, टेट्रा जैसे शब्द आ जाए तो ऐसे लिगेंड के नाम की संख्या हम निम्न रूप से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा के लिए 20, तीसरा के लिए 30, चौथा के लिए टेट्राकीस, पांचवा के लिए पेंटाकीस, छठा के लिए हेक्साकीस। इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद ही कर लीजिए तो सही है। इसका बार बार प्रयोग होगा। एग्जाम्पल में मैंने 3 एग्जाम्पल पहले से ही लिख कर लेकर आया हूँ, जो कि मैं अभी समझाऊंगा।
फिर एग्जाम्पल कराऊंगा भी, इससे कोई घबराने की बात नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 1, K4FeCN का होल 6, इसका IUPAC नाम होगा। पोटेशियम जो है धनायन पोजीशन पर है। अब ये जो है यौगिक है, ये ऋणायन पोजीशन पर है। तो ये इसका IUPAC नाम कैसे होगा? पहले धनायन का नाम लिखा जाएगा, फिर ऋणायन का नाम लिखाता है। नियम नंबर 1 यही कहता है, नियम नंबर 1 तो यही कहता है। पोटेशियम हेक्सा, पोटेशियम पहले लिख दिया, धनायन का IUPAC नाम पोटेशियम, पोटेशियम, फिर लिगेंड का, फिर दूसरा में लिगेंड का नाम लिखा जाता है हेक्सा। 6 लगा है, होल 6 है तो हेक्सा। फिर CN का साइनो लिगेंड, CN का साइनो होता है लिगेंड में। फिर F का फेरेट सेकेंड, फेरेट पर जो आवेश है +2 सेकेंड रोमन अंक में लिखा जाता है। यही नियम है, अगर आप रोमन अंक में नहीं लिखेंगे तो आपका नंबर कट सकता है। दूसरा में है निकिल ग्लाइसोनीटो का होल थ्रायस, पूरा के घात माइनस चार्ज है, तो इसका कैसे होगा? तीन होल थ्रायस दिया है, तो होल थ्रायस के लिए ट्राई शब्द का प्रयोग होता है। ट्राई ग्लाइसोनीटो निकिलेट सेकेंड। समझ में आ रहा है आपको? ट्राई ग्लाइसोनेटो निकिलेट सेकेंड, जो निकिल पर जो आवेश होता है +2 होता है, इसलिए यहाँ सेकेंड लगाया। ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर लिखी जाती है हमेशा। तीसरा देखिए कार्बोनिल है, कोबाल्ट EN का होल थ्रायस का पूरे घात +3 आवेश है, +3 आवेश है। तो इसका IUPAC नाम कैसे होगा? पहले देखिए, ध्यान से देखिए, 3 होल थ्रायस दिया है, लिगेंड की संख्या 3 है, तो इसके लिए ट्रिस का प्रयोग होगा। इसके अंदर जो है डाई शब्द का प्रयोग पहले से होता है, इसीलिए ट्रिस का शब्द प्रयोग होगा। ट्रिस इथेन 1,2 डाई एमीन, फिर इसका नाम लिखा जाएगा धातु का, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखा जाएगा कोबाल्ट 3। कोबाल्ट पर जो आवेश होता है +3 आवेश होता है, इसलिए इस पर +3 आवेश आया है, इसलिए रोमन अंक में 3 लिखा जाता है। ये नियम है, अगर आप नहीं लिखेंगे तो नंबर आपका कटेगा। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अगला एग्जाम्पल है मैग्नीज CO का होल 6, इसका IUPAC नाम कैसे लिखा जाएगा? मैं बताता हूँ ये कैसे लिखा जाएगा, वीडियो के साथ जुड़े रहें। पहले नाम देखिए, ब्रैकेट के बाहर तो कोई धातु नहीं है, कोई भी धातु नहीं है, तो पहले लिगेंड का नाम लिखा जाएगा। इसके लिए होगा प्रयोग हेक्सा, हेक्सा कार्बोनिल, मैग्नीज है। हेक्सा कार्बोनिल मैग्नीज, ये कार्बोनिल उदासीन लिगेंड है, इस पर आवेश 0 होता है, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या 0 होगा, इसलिए ऑक्सीकरण संख्या दिखाना बहुत जरूरी है। यहाँ 0 लिखते हैं।
आप ये सोच रहे हो कि जीरो रोमन अंक में क्यों नहीं है, रोमन अंक में हो चाहे गणित में, जीरो तो जीरो ही है, ऐसे ही लिखा जाएगा जीरो। अगला देखते हैं K3FeCN का होल 5 CO कार्बोनिल है, कार्बोनिल लिगेंड है, ये साइनाइड है। चलिए इसका नाम लिखते हैं, कैसे लिखाएगा पहले देखिए, सीखिए यहाँ। ये ऋणायन पोजीशन पर है, ये धनायन पोजीशन पर। पहले धनायन का नाम लिखाएगा, पोटेशियम, पोटेशियम। फिर लिगेंड का नाम लिखा जाएगा, कार्बोनिल साइनाइड। पहले आएगा, शब्द में पहले क्या आ रहा है, कार्बोनिल क, साइनाइड स, तो साइनाइड बाद में आएगा, पहले कार्बोनिल आएगा, कार्बोनिल, कार्बोनिल। 5 है यहाँ, तो पेंटा, 5 के लिए पेंटा, पेंटासाइनो। इसका लिगेंड का नाम है साइनो, साइनाइड नहीं लिखना, साइनो होगा। साइनो, ये जो है इसका ऋणायन पोजीशन पर आ रहा है। तो केंद्रीय धातु का जब भी नाम लिखा जाएगा तो धातु के नाम लिखेंगे तो उसके नाम के अंत में एट लगा देते हैं। जैसे यहाँ देखिए फेरस है तो इसका नाम फेरेट हो जाएगा, फेरेट। फेरेट होगा। इस पर देखिए -1 का आवेश होता है, साइनाइड है। कार्बोनिल है तो इस पर 0 हो जाएगा। पोटेशियम पर 1+1 चार्ज होता है, इसका कितना हो जाएगा, +1 यहाँ, -5, 3, 5, -5 में से 3 घटाएंगे 2, माइनस का 2 आया जो कि बराबर उस साइड चल जाएगा, +2 हो जाएगा। तो यहाँ पर रोमन अंक में लिखा जाएगा 2। फेरेट का ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी +2। अगर ऑक्सीकरण संख्या आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप ऑक्सीकरण संख्या के लिए अगला दूसरा वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो अगला इसके लिए तो मुझे समझाना पड़ेगा कि ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है। चलिए ऑक्सीकरण संख्या में समझा ही देता हूँ क्या होती है। ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या होता है आवेश, किसी भी परमाणु या अणु पर जो आवेश होता है उसे ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं, ऑक्सीकरण संख्या। इसी का मान लीजिए हम ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं तो के पर होता है +1 आवेश होता है। Fe पर होता है, Fe के तो मुझे ज्ञात करना है तो इसके लिए x मान लेते हैं। Cn साइनाइड पर -1 होता है कि निगेटिव लिगेंड है। कार्बोनिल उदासीन लिगेंड में आता है, इस पर 0 हो जाएगा। तो इसका हम ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे, ये 3 जगह गुणा हो जाएगा तो 3 + x गुणा हो जाएगा, इसमें -5 बराबर 0। -5 और 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -2 बराबर 0, x बराबर 2। मैंने यही लिखा है यहाँ पर, सेकेंड रोमन अंक में लिखना है। ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये रोमन अंक में लिखा जाएगा, कंडीशन वही लिखा है, आप
आगे देखते हैं COEN का होल स्क्वायर F2 क्लोराइड, जो कि पॉजिटिव आ रहा है, धनायन पोजीशन पर आ रहा है, ये ऋणायन पोजीशन पर आ रहा है। इसका नाम कैसे लिखा जाएगा मैं ये बताता हूँ। ये तो कार्बोनिल हो जाएगा, ये हो जाएगा इथेन कार्बोनिल, इथेन CE, मतलब C पहले आ रहा है, इसका नाम ऐसे लिखा जाएगा कार्बोनिल। कार्बोनिल सॉरी भाई, ये तो कार्बोनिल नहीं है, कोबाल्ट है, ये कोबाल्ट, सॉरी ध्यान नहीं रहा। यहाँ 2 है तो इसके लिए 20 इथेन, वन टू डाई अमीन, दो फ्लोरीन है तो फ्लोरीन के लिए लिगेंड का शब्द होता है डाई फ्लोराइड, डाई फ्लोराइड। कोबाल्ट क्लोराइड, इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी कोबाल्ट की? इस पर तो 0 शून्य हो जाएगा, शून्य लिगेंड का है ये। F2 पर तो माइनस का 1 चार्ज होता है, Cl पर -1 का चार्ज होता है, तो कितना हो जाएगा यहाँ 2 3 प्लस का 3। अगला देखते हैं क्या है, कार्बोनेट लिगेंड है, अमाइन है, कार्बोनेट और अमाइन में पहले तो एमीन ही आएगा कि नहीं आएगा। तो ये धनायन पोजीशन पर है, ये ऋणायन पोजीशन पर है। पेंटा अमाइन कार्बोनेटो, इस लिगेंड का नाम कार्बोनेटो होता है, कार्बोनेट नहीं लिखना है, कार्बोनेटो। पेंटा 5 है तो यहाँ पेंटा लगेगा, अमाइन है तो यहाँ अमाइन लगेगा, उदासीन लिगेंड है इसलिए अमाइन लगेगा। कार्बोनेट है तक इसके लिए लिगेंड रूप होता है कार्बोनेटो। ये कोबाल्ट है, इस पर आवेश कितना होता है? इस पर आवेश कितना होता है बताइएगा दोस्तों। NH3 आपका तो ये हो जाता है
उदासीन उदासीन नहीं होगा। NH3 अमाइन 0। कार्बोनेट पर -1 होता है, इस पर भी -1 होता है, तो इसके लिए 2 हो जाएगा। क्लोराइड धनायन पोजीशन पर है, ये ऋणायन पोजीशन पर है, तो पोटेशियम ऑक्सोलेट, इसे बोलते हैं ऑक्सोलेट। ऑक्सोलेट 3 ठो है, तो 3 के लिए होता है टेट्रा ऑक्सोलेट क्रोमेट ऋणायन पोजीशन पर है, इसलिए धातु का नाम क्रोमेट होगा। क्रोमियम है ना, तो क्रोमियम के लास्ट में हम 8 जोड़ देते हैं तो क्रोमेट हो जाएगा। क्रोमेट इसका निकाल देंगे हम ऑक्सीकरण संख्या, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? इस पर +1 होता है, इस पर -2 होता है, तो 2 3 6 3, 6 में से 3 गया, 3 + 3, ऑक्सीकरण संख्या 3 हो गया। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं, कोबाल्ट NH3 का होल 4 H2OCl2, इसका क्या होगा भाई? ये पहले देखिए कि धनायन पोजीशन पर है कि ऋणायन पोजीशन पर है। धनायन पोजीशन पर है, ये ऋणायन पोजीशन पर है। इसके लिए प्रयोग होगा, एक्वा पहले आता है कि अमाइन पहले आता है? दोनों में से सबसे कोई भी आता है, दोनों सब आता है एक, दोनों वर्णमाला तो एक ही आ रहा शब्द उच्चारण। देखिए पहले यहाँ ध्यान से देखिएगा, 4 है तो 4 के लिए क्या प्रयोग होता है? सोचिए क्या होता है? मैंने यहाँ लिखवा रखा है, देख लीजिएगा आप, नहीं समझ में आ रहा होगा तो। 4 के लिए टेट्रा, प्रयोग होगा यहाँ पर। टेट्रा एमाइन टेट्रा अमाइन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट का कोबाल्ट ही होगा, और क्या होगा? कोबाल्ट, इसका ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? NH3 तो 0 हो जाएगा। Cl पर -1 होता है, इस पर भी -1 होता है, 2, इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा? इसका मान लेते हैं x प्लस -1 -2 बराबर 0, x बराबर कितना हो जाएगा? 2 1 3 प्लस का 3 हो जाएगा, इसका ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगा? प्लस का 3। ये क्या है? क्लोराइड दूसरा में देखते हैं। दूसरा आपके लिए होमवर्क है, तीसरा भी होमवर्क है।
मैं तो आपको चैलेंज करता हूँ कि ये आप दूसरा और तीसरा करके दिखाइए। अगर आप में हिम्मत है तो करके दिखाएंगे। अगला देखते हैं, यौगिक के नाम से फॉर्मूला बनाना। यौगिक के नाम से फॉर्मूला कैसे बनता है? वैसे ही बनेगा, ज़्यादा इसमें कठिन बात नहीं है। आइए बात करते हैं कैसे होगा। टेट्राएमीन, टेट्राएमीन समझ रहे हैं? टेट्रा मतलब 4। एक्वा क्लोराइड, कोबाल्ट, थर्ड क्लोराइड, ये तो पहला ही है, इसी के जैसा है, यही है टेट्राएमीन। टेट्राएमीन, कोबाल्ट CO, टेट्राएमीन NH3 का होल 4, एक्वा क्लोराइड H2O Cl2, यही बनेगा। पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्सी जिंकेट, पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्सी जिंकेट, जिंकेट यानी जिंक पहले आएगा, हाइड्रोक्सी मतलब OH, टेट्रा मतलब 4, यही बनेगा। इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना पड़ेगा। जिंक का दिया है, ऑक्सीकरण संख्या कितना है? +2, इसका -1 होता है, तो K पर निकालना पड़ेगा X। K पर किस लिए निकाल रहे हैं? आवेश इस पर कितना है पता चलना चाहिए ना, आवेश कितना है इस पर, तो आवेश से ही पता कर रहे हैं। X + 2 - 4 = 0, X = 2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, इस पर +2 आवेश हो जाएगा, इस पर 2 हो रहा है तो यहाँ 2 लिखा जाएगा। पोटेशियम पर तो एक +1 आवेश होता है, 2 बता रहा है कि कितने पोटेशियम है, 2 है या 3 है, यहाँ पर बता रहा है कि 2 पोटेशियम है। टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0, कार्बोनिल निकिल, निकिल पहले आएगा, निकिल, टेट्रा कार्बोनिल CO, टेट्रा मतलब 4 होता है, ये 0 बता रहा है कि निकिल पर 0 आवेश है। कार्बोनिल तो उदासीन लिगेंड में आता है, तो इस पर तो 0 ही आवेश हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। तो ये थी हमारी IUPAC नेमिंग की क्लास। अगर इस वीडियो से आपका थोड़ा सा भी डर कम हुआ हो तो वीडियो को लाइक कर दे, अपना प्यार ज़रूर दिखाना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जिनको इसकी ज़रूरत है। और आदित्य भैया की पाठशाला से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू लेटर, बाय बाय।